सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अधाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहि सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जेहू मुनीस तुम आदर केहू। मुनीस रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, व्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। हमने देखा था कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी भी प्रयागराज में आए हैं और वहां पे प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वहां भारद्वाज ऋषि से मिले। तो भारद्वाज ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने भागवत वाली बात बताते हुए कहा था, अद्य में सफलम जन्म, मानी आज हमारा रामचंद्र जी के दर्शन से जन्म सफल हो गया। और फिर बताया कि भगवान के दर्शन का यह फल है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार हो गया है। अभी आगे चलते हैं। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने। असल में मुनि लोग जब स्तुति करते हैं तो भगवान जी को संकोच होता है। राम भगवान सहज संकोची है। मुनि की बात सुनकर रामचंद्र जी को संकोच हो गया, क्योंकि राम जी पता कि आपके दर्शन, भगवान के दर्शन हुए यानी हमारा जन्म सफल हो गया, ऐसा भरद्वाज ऋषि ने बताया, तो वो थोड़े संकोच में आ गए। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, गाया है कि जब लोग कहते हैं राम जी को कि तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, तब वे अपना सिर झुका लेते हैं, विनय में आ जाते हैं और संकोच में होते हैं, तो संकोच कर बैठते हैं। और जब कोई कहता है कि आपने वानरों से बड़ा प्रेम किया, केवट आपके मीत है, बड़े प्रेमी है, तो वो बड़े खुश होते हैं। तो यह भगवान राम जी का सहज स्वभाव है। तो भरद्वाज जी का ऐसा वचन सुनकर कि साक्षात ब्रह्म बताया, तो रामचंद्र जी सकुचा गए, लेकिन उनके भाव भक्ति और आनंद से वो तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा। जब अब रघुवर रामचंद्र जी स्वयं मुनि के सुयश का वर्णन करने लगी, पहले भारद्वाज जी ने किया, अभी रामचंद्र जी कहते हैं, अनेक अनेक भांति से उन्होंने सबको सुनाया। बोले सो ही बर है, वही बड़ा है और वह सब गुणगण का घर है, मानी गुणों का समूह है, जिसको मुनीश, हे मुनीश तुम आदर दो, मतलब जो आप जिसको आदर देते हो, मुनीश माने मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ। अब इस तरह से मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, मुनि झुकते हैं और रामचंद्र के सामने, और रामचंद्र झुकते हैं भरद्वाज मुनि के सामने, परस्पर एक दूसरे के सामने झुकते हैं। और वचन अगोचर, जो ब्रह्म सुख है, वचन अगोचर माने इंद्रियातीत अप्रकट, वो ब्रह्म सुख है, उनका दोनों अनुभव कर रहे हैं, रामचंद्र जी भी कर रहे हैं और ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, ऋषिवर्य भी कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। अब थोड़ी देर में यह समाचार सारे प्रयाग में फैल गया कि यहाँ पे राम जी पधारे हैं, कि वहां जितने ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी थे, वो सब वे सब भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए दशरथ नंदन जी का दर्शन करने के लिए। अब राम ने सबको प्रणाम किया और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करके सबके सब बड़े आनंदित हुए और सब परम सुख प्राप्त करके आनंद में और उनके सौंदर्य के, राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे, वापिस गए। रात्रि में रामचंद्र जी ने वहीं पे विश्राम किया। प्रातः काल प्रयाग में स्नान करके फिर सीता, लक्ष्मण और निषादराज भी साथ में थे सखा, तो वो भी भरद्वाज जी को नमस्कार करके वहां से चले।
राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कही हम के मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहु वही। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपार, सकल कहई मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संगत बदीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमोदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट सब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। ओहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा कि महाराज हम किस रास्ते में जावे। अब बात सुनो कि जो सबको रास्ता दिखाने वाले वो ब्रह्मा भरद्वाज से उससे कि रास्ता तो हमको मालूम नहीं है। तो भरद्वाज ऋषि को भी मुनि को भी मन में हंसी आ गई कि हे राम जी से बोले, बाबा तुम्हारे लिए सब रास्ता सुगम है, माने कुछ अनजान है ही नहीं। जिस रास्ते से जाओ वही तुम्हारे लिए सुगम है। भला जिसने 3 पग में सारी धरती नाप ली, उसके लिए अब मार्ग की जरूरत है कि किस रास्ते से जाए। और एक ही कंदन में तुम कहीं पे भी पहुंच सकते हो। कुछ शिष्यों को फिर भी बुलाया कि भाई तुम इनके साथ जाओ। तो 150 शिष्य, मानी गिनते नहीं है, शास्त्रों की गिनती करके बताते हैं कि 50 माने ठीक गिनती नहीं है, करीब 50 शिष्य आ गए। सबके मन में रामचंद्र के प्रति अपार प्रेम है और सब कहते हैं कि हमने रास्ता देखा है, हम रास्ता दिखाएंगे, हमने रास्ता देखा। सबको जाना है राम जी के साथ। तो अब सकल कहई मगु दीख हमारा, जैसे सब संप्रदाय वाले बोलते हैं। पंचरात्र वाले कहे कि भगवत प्राप्ति का ठीक उपाय हम बताते हैं। तंत्र वाले कहते हैं कि ठीक उपाय भगवत प्राप्ति का हम बताते हैं। वेद कहे कि ठीक हम बताते हैं। पुराण वाले कहते हैं कि हम बताते हैं ठीक रास्ता। तो बोले हम सारे शिष्य बोले हमने रास्ता देखा है, हमने रास्ता देखा है। इसके बाद तय करके तब 4 ब्रह्मचारी को उनके साथ कर दिया राम जी के साथ। तो ये चारों जैसे वेद जैसे शरीरधारी है। बटु हो इनको साथ, बटु मानी यात्री, तो बटु हो उनके साथ कर दिया। बोले इन्होंने ठीक रास्ता देखा, ये जो 4 ब्रह्मचारी है। और सब तो तुम्हारे प्रेम से ऐसा कहते हैं कि ये ठीक रास्ता जानने वाले हैं। सो ये जन्म जन्म के पुण्यात्मा थे जो 4 लोग जा रहे हुए। और प्रणाम करके भरद्वाज जी की आज्ञा लेकर बड़े आनंदित हृदय से, प्रमोदित हृदय, हमेशा राम जी हर्षित होकर ही चलते हैं, तो प्रमोदित हृदय से चले रघुराई। तो यात्रा करनी है तो आनंद में भरकर चलना, कभी भी कहीं पे भी यात्रा करनी है तो आनंद में भर के चलो। ग्राम निकट जब निकस ही जाए, अब किसी जाते जाते गांव भी आते, तो अब किसी ग्राम के निकट जब वे जाकर पहुंचते हैं तो नारी और नर दौड़ दौड़ कर उनके सौंदर्य का दर्शन करते हैं, क्योंकि इतने राजकुमार और इनको तो कभी देखा नहीं है लोग गांव वालों ने। तो सौंदर्य का दर्शन करते हैं और अपने जन्म का जो फल है वो प्राप्त करके सनाथ हो जाते हैं। मतलब अभी दर्शन नहीं किया तब तक वो अनाथ थे, मतलब दर्शन किया राम जी का तो वो सनाथ हो गए, तो ऐसे सनाथ हो जाते हैं। किंतु फिर ही दुखित मनुसंग पठाई, वे स्वयं तो दर्शन करते तब सुखी हो जाते, लेकिन वापिस होते तो दुखी होकर लौटते हैं। लेकिन अपने मन को तो उनके साथ ही भेज जाते, वो आते खाली मन, क्योंकि मन तो राम जी ले जाते हैं, तो उनके मन तो रामचंद्र के साथ चले जाते हैं और वे बेचारे बेमन लौट आते हैं, वापिस दुखी होकर लौट आते हैं। अब बड़े विनय करके रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को भेजा। वे तो कहते थे कि अब हम गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, हम तो तुम्हारे ही साथ चलेंगे और जंगल में तुमको सारा रास्ता दिखाएंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई गुरु सेवा सब कुछ छूट गया रामचंद्र जी के मिलने से, और उनकी निष्ठा भी हिल गई, जो गुरु जी के प्रति निष्ठा थी वो भी हिल गई। बोले हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा अरे भाई तुम जो कहो सो ही तुमको दे दे। बोले कि यह जो आपका रूप है तो
ब्रह्मचारी जी बोले जो आपका रूप है, सौंदर्य, यही चाहिए हमको, माने यह हमको हमेशा दिखने को मिले, माने वो जाना नहीं चाहते थे, तो ऐसा आप कर दो तो हम वापस लौटेंगे। बोले फिर पाई मन काम, तो राम जी कहते जब आंख बंद करोगे तब हम तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे, दिख जाएंगे, मतलब बसे तो है, दिख जाएंगे। इसके बाद इन्होंने जमुना पार की। किसी नदी पार जाना हो तो पहले स्नान करके फिर पार नहीं करते हैं। किसी भी नदी के पार जाना हो तो पहले स्नान करके पार नहीं करते हैं, पहले नदी को पार करके फिर स्नान करते हैं। यही इसकी मर्यादा है, क्योंकि नाव में सब तरह के लोग बैठते हैं तो उनका संपर्क हो जाता है, तो नाव पर बहुत लोग होते हैं, तो नाव से पार होकर इसके बाद स्नान करना चाहिए। सो रामचंद्र जी ने स्नान किया जमुना जी में। कैसा जमुना जी का जल है कि जो शरीर समश्याम, रामचंद्र जी श्याम है ना, तो जैसे श्री रामचंद्र जी का शरीर श्याम है वैसा जमुना जल भी श्याम है। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदर धारी, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई, अति लालसा बसहि मन मारी, नाउ गाउ बूझत सकुचाई, जे तिन मह भय बिरिध सयाने, तिन करि जगुति राम पहचाने, सकल कथा तिन सबहि सुहाई, बनहि चले पितु आय सुपाई, सुनि सविषाद सकल पछिताई, रानी राय किन बल नाही, तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित सुबिरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहिचानी, परे उदन्न जिमि धरणी तल, रसान जाई बखानी, सियावर रामचंद्र की से। अब सुनत तीर बासी नारी, जो ये बात सुनते जो सिर पे बसते हैं तट पर, वो सारे अद्भुत स्त्री पुरुष भाई सखाए हैं, वो सुना उन्होंने कि अद्भुत स्त्री पुरुष मतलब राम जी और सीता जी और भाई सखा आए, सखा माने वो निशान भी साथ में थे। तो ये सुन के तीरवासी जितने नर नारी है अपने अपने काम छोड़कर दौड़े वहां दर्शन करने के लिए। अगर काम छोड़कर कोई आदमी न जाए तो क्या सिद्ध होता है? काम से प्रेम है कि राम से प्रेम है? तो जिसका राम से प्रेम होगा वह काम छोड़कर राम के पास जाएगा, कि राम को छोड़कर काम थोड़ी करेगा। तो प्रेम का लक्षण यही है कि ये सब अपने अपने निज निज का जो कार्य थे, कर्तव्य थे, वे उनको भी भूलकर राम का दर्शन करने के लिए दौड़े। अब जाकर तीनों का सौंदर्य उन्होंने देखा, नर और नारी जो आए थे, तो अपने भाग्य की बड़ाई करने लगी, हम बड़े भाग्यशाली हैं। सबके मन में आकर ऐसी लालसा बस गई कि बस इनको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। नाम गांव पूछने का तो बड़ा संकोच था इनके मन में, वैसे कोई अनजान लोग तो नहीं पूछना चाहिए। तो अब उनमें जो वयोवृद्ध थे, वयोवृद्ध माने वयोवृद्ध थे, और सयाने भी तो बड़े होते, वो सयाने भी होते, तो उन्होंने युक्ति करके राम जी को पहचान लिया। कैसे? तो बोले महाराज कल रात आप कहाँ पे रुके थे? कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। फिर परसों कहाँ रुके थे महाराज? तो बोले एक पेड़ के नीचे निकले थे। ऐसे 2-3 आगे सवाल करते पता चला कि लोग अयोध्या से आए हैं। तो अयोध्या के राम राजकुमार जिनको वनवास दिया गया है वही राम जी ये है। ऐसी युक्ति करके रामचंद्र जी को पहचान लिया। अब हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन ऐसे यात्री तो इस रास्ते से कभी नहीं आए, क्योंकि राम जी तो पहली बार जा रहे हैं, तो तुम कहाँ से आए ऐसा पूछते हैं। अब सकल कथा तीन सब ही सुनाई। अभी उन लोगों ने सबको बता दिया कि सारी कथा सुना दी और कहा कि पिता के आदेश से हम उनकी आज्ञा का पालन करके वन में आए हैं। अब सबके मन में, सबके हृदय में बड़ा विषाद और बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले रानी राजा ने यह बढ़िया काम नहीं किया कि अपने ऐसे सुकुमार बेटे को जंगल में भेज दिया। उसी समय का वर्णन करते हैं कि जब प्रयागराज से गंगा के किनारे किनारे चलते हैं चित्रकूट जाने के लिए, तब दुलारी घाट से पार होकर जाते हैं रामचंद्र भगवान। अब दुलोरी घाट राजापुर से बहुत पास है।
राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहकर बहुत दिनों तक रामायण लिखी है। क्यों लिखी वो आपके बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी जन्मभूमि वही है, वो चित्रकूट के पास जो दुलोरी घाट है वहां पे, राजापुर गांव है वहां पे। तो कई लोग बोलते हैं कि इनकी जन्मभूमि वही है, लेकिन सौरो वाले, वो जो सौरो गांव है उसके वाले कहते हैं कि सौरो ही जन्मभूमि है, गांव का नाम है सौरो ही जन्मभूमि है, और गुरु का स्थान भी सौरो ही है। परंतु जो राजापुर गांव है जहां से रामचंद्र जी ने यमुना पार किया था, वह वहां से बहुत पास में है। अब जब तुलसीदास जी को यह ध्यान हुआ, तुलसीदास जी को जब ध्यान हुआ कि राजापुर के पास भगवान रामचंद्र आए, तो वे रामायण लिखते लिखते ध्यानस्थ हो गए। वो पहले लिखे ना, तो और अपने को देखा उन्होंने कि मैं स्वयं रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो इसकी जगह का महत्व बताते हैं। अब ते ही अवसर एक तापस हुआ, अभी भूतकाल की लीला को उन्होंने वर्तमान में कर दिया। यह तापस तो है तुलसीदास जी, और उस समय ये मानसिक रूप से भगवान के सामने उपस्थित हुए। तुलसीदास जी राम जी के सामने उपस्थित हुए। अब अपना वर्णन करते हैं कि तेज पुंज मतलब तेजस्वी है, लघु वयस माने थोड़ी आयु है, थोड़ी उम्र है, और बड़ा सुंदर है, कवि है, मतलब रामचंद्र का कवि है। रामचरित्र लिखते हैं तो रामचरित्र का कवि है, और अलखित गति मानी वह गुप्त रूप से आया है। लोगों ने, किसी नर नारी ने वहां देखा नहीं, नरों का दर्शन वहां हो रहा था। किसी पंक्ति में आकर ये भी खड़े हो गए। अभी नारियों का दर्शन अलग होने वाला है, और बीच में ये आ गए। और वेश कैसा था? बैरागी का था। तुलसीदास जी अपना वर्णन करते हैं, बिल्कुल तुलसीदास जी मन कर्म वचन से राम का वो अनुरागी था, राम के वो प्रेमी थे। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर में पुलकावली थी। उसने पहचान लिया कि वनवासी राम हमारे इष्टदेव है, और धरनी तल पर, पृथ्वी तल पर दंडवत उनके सामने ये गिर पड़ा, और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कहु सबु को, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण दूरी धरि सीसा, जननी जानिसी सुदीनी आसीसा, कीन निषाद दंडवत केहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूपु पीयूषा, मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूपु निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी, तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुसीस धरी, भवन गवनु तेई कीन, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं उस समय मुझे कितना सौभाग्य मिला कि रामचंद्र ने प्रेम के साथ पुलकायमान होकर, मतलब पुलकित होकर, रामचंद्र जी के शरीर में भी रोमांच हो गया, हमको हृदय से लगा लिया तुलसीदास जी को। तो जैसे परम रंग को पारस मणि मिल गई हो, ऐसा उस समय उनको मालूम पड़ा। वह तपस्वी जो कवि था वह तो प्रेम था, रामचंद्र परमार्थ थे, दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे रामचंद्र जी और तुलसीदास जी। मिलत धरे तन कहा सबको, ऐसे सब लोग बोलते हैं। इसके बाद लक्ष्मण को उसने प्रणाम किया, उन्होंने भी अनुराग से उमड़कर उठाकर हृदय से लगा लिया। उसके बाद उसने सीता जी के चरणों की धूल अपने सिर पर रखी, और जननी में मतलब सीता जी माता जी ने भी अपना शिशु समझकर, बालक समझकर उसको आशीर्वाद दिया। अब निषाद ने आकर उसको दंडवत प्रणाम किया, सखा था। यह निषाद तो राम जी का प्रेमी है, निषाद थोड़े ही है, ऐसा समझकर बड़े प्रेम से वो उनसे भी मिला। फिर उस तपस्वी की क्या दशा हुई, बोले पियत नयन पुट रूप पीयूष, पीयूष माने अमृत। वह अपने नयनों के प्याले से भगवान के रूप का पान करने लगा। जैसे किसी भूखे आदमी को बढ़िया भोजन मिल गया हो,
भरपेट और छक कर खाए। अब तो तुलसीदास जी को अमृत भी मिल गया पीने को और भोजन भी मिल गया खाने को, तो खुराक गोस्वामी जी को पूरी मिल गई। ये अब गए नहीं उनके पास से, रामचंद्र जी के पास से कौन वापस जाता है? एक बार वे मिल जाते हैं तो उनको छोड़ता कौन है? उन्हीं के साथ रह गए सूक्ष्म रूप से तुलसीदास जी। और जो स्त्रियां थी वहां, वे बोलने लगी, ते पितु माँ तू कहू सकी कैसे? वे माता, अभी रामचंद्र के बारे में जो दर्शन करने आए थे वो बोल के, वे माता पिता कैसे है बताओ तो? इसमें निंदा की ध्वनि है कि वो ऐसे जंगल में भेज दिया। कैसे होंगे वे लोग जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया? राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर तो सब नर नारी स्नेह से विकल हो रहे, व्याकुल हो रहे, प्रेम हो रहा है कि वे ऐसे कैसे भेज दिया। तब रघुवीर ने अनेक प्रकार से निषाद राज को शिक्षा दी और राम की आज्ञा राजादेश, मतलब राम का जो आदेश था वो शिरोधार्य करके फिर निषाद राज ने भी अपने भवन में गमन किया। मतलब वो आए थे यहाँ तक तो वो भी अपने भवन के लिए गमन किया। यहां से रामचंद्र ने उसको लौटा दिया। क्यों? कि जमुना जी से तो पार हो आए थे, अब वाल्मीकि आश्रम तक जाने में उनको कोई बड़ी नदी पार नहीं करनी पड़ती, और वाल्मीकि जी के आश्रम में कोई असुविधा भी नहीं थी, यानी वो पता है उनको। मार्ग में भी बहुत बढ़िया था, इसलिए वहां से निषाद राज को लौटा दिया। अब बात यह है कि निषाद जी के रहने से रामचंद्र जी असल में क्यों भेज दिया वो बात बताते हैं। क्योंकि निषाद जी के रहने से राजसी ठाठ वन में लगा रहता, क्योंकि राजसी वीरों के राजा थे वहां के, तो वो जब लोग इकट्ठे हो ही जाते तो वो राजसी ठाठ मतलब मिला रहता, उनको लगता नहीं था हम वन में आए हैं। तो निषाद तो राजा था और कोल भील सब उनको जानते थे, तो मतलब जहां जाता वहां सब लोग इकट्ठे हो जाते और रामचंद्र की सेवा में लग जाते। तो यह बात रामचंद्र जी को पसंद नहीं थी, और सबको मालूम भी पड़ता रहता है कि कहाँ है, मतलब कहाँ आए वो पता चल जाता है, राजा जहाँ पे वो पहुंच जाते लोग, तो इसीलिए निषाद जी को भी लौटा दिया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई, पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहि सप्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई, अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी, करिगे हरि बन जाय न कोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम विसिर नाई, एहि विधि पुछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय। अब इसके बाद सीता राम लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर पुनः श्री जमुना जी को प्रणाम किया, और सीता से दोनों भाई बड़े आनंद से जमुना जी की बड़ाई करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके महात्म्य का गान करते हुए चले। रास्ते में अनेकों यात्री मिलते हैं, वे जब दोनों भाई सहित सीता को देखते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हारे अंग अंग में राजा के लक्षण हैं। यह देखकर हमारे हृदय में बड़ा शोक होता है कि इतने सुंदर लक्षणों से युक्त होकर भी तुम रास्ते में पैदल चल रहे हो, और बिना खड़ा हो, बिना पादत्राण माने जूते भी नहीं है। तो क्या ज्योतिष बिल्कुल झूठा हो गया है कि रास्ता बड़ा अगम है, पहाड़ बड़ा है, जंगल बड़ा है, इसमें तुम्हारे साथ सुकुमारी नारी भी है, रास्ते में हाथी है, सिंह है, ये दिखाई नहीं पड़ते लेकिन एकाएक आक्रमण कर देते वन में। यदि आपकी आज्ञा हो, जो लोग यात्री बनते वो पूछते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ साथ चले, आपको जहां जाना हो वहां तक हम आपको चलकर पहुंचा देंगे और फिर तुम्हें प्रणाम करके लौटा लेंगे। इस प्रकार सब लोग प्रेम वश होकर, स्नेह वश होकर पूछते हैं। शरीर में पुलकावली है, नेत्र में पानी, आंसू आ जाते हैं इतने सुकुमार देखकर, और कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र उन्हें विनय युक्त मृदुवाणी कहकर लौटा देते हैं।
जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि दरि बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहै सुरपुर बासी। जे बरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहै, लीनहि देव सर सरित सराहै। जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करई धन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। अब छोटे छोटे गांव और पूर्व माने नगर रास्ते में बसते हैं। देखकर नागों की नगरी भोगावती और देवताओं की नगरी अमरावती भी उनसे स्पर्धा करती है। अब पहली बार जाना कि नागों की नगरी को भोगावती बोलते हैं, इंद्रों की नगरी तो अमरावती मालूम है, तो वो भी स्पर्धा करती है। सिहाती है मतलब सोचती है कि इनको जो सौभाग्य मिला वह हमको नहीं मिला जो रास्ते से जा रहे हो, और किस पुण्यात्मा ने किस समय इनको बसाया है जो रास्ते से जा रहे हो, कि वे परम पुण्यात्मा है जिन्होंने ये गांव बसाए, ये जयपुर बसाए। जहां जहां रामचंद्र जी भगवान के चरण जाते हैं उनके समान अमरावती नहीं है, और जो रास्ते के निकट रहने वाले हैं वे बड़े पुण्यात्मा है। सुरपुर में रहने वाले लोग उनकी सराह करते हैं। सुरपुर माने इंद्रों की नगरी, उनमें रहने वाले लोग उनकी सराहना करते हैं, बखान करते हैं कि और जो भर आंख रामचंद्र जी को देखते हैं सीता लक्ष्मण सहित। और कैसे रामचंद्र बोले, वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर। बारिश में जो मेघ होता है श्याम, इतने सुंदर। जिस समय सरिता में रामचंद्र जी स्नान करते हैं उनको देखकर देवताओं के सर और सरिता भी सराहना करते हैं उनकी। जिस वृक्ष के नीचे जाकर भगवान बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करता है। सामान्य वृक्ष होता है लेकिन वो रामचंद्र जी बैठते हैं तो वो कल्प वृक्ष को भी होता है कि वो उनके नीचे, तो वो भी बड़ाई करते हैं, वो बड़ा भाग्यशाली वृक्ष है। और रामचंद्र के पग पद्म चरण कमल पराग का स्पर्श कर पृथ्वी अपना अहोभाग्य मानती है। बादल उनके लिए छाया करते हैं और देवता लोग उनके ऊपर सुमन की वर्षा करते हैं। इस प्रकार पहाड़, वन, पक्षी, मृग, इन सब को देखते देखते रामचंद्र जी वन में से चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसई जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। बरनि न जाई कसाति न केरी, लहि जनुरंकन सुरमनि ढेरी। एक न एक बोल सिख देहि, लोचन लाहुले उछन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले चाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह बलि, डासि मृदुल तृणपात। कहहि गवाई छिनु कुशमु, गवनव अभि की प्रात। सियावर रामचंद्र की जय। जब सीता, राम, लक्ष्मण ये तीनों किसी गांव के पास से गुजरते हैं तब यह समाचार सारे गांव में फैल जाता है, और जितने बालक, वृद्ध, नर नारी है तुरंत अपने घर का अपना काम धंधा छोड़कर रामचंद्र जी को देखने के लिए चल पड़ते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता का रूप देखकर वे अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं और सुखी होते हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू, शरीर में पुलकावली है, और दोनों वीर भाइयों को देख देख कर मग्न हो जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो अत्यंत रंग को, अत्यंत गरीब को
सूर्यमणि की मतलब दिव्य रत्नों की ढेरी मिल गई। वो उनका गुजराती में ढगली कही है, वो रत्नों नो ढगलो मणि हो। तो ऐसे मानते हैं कि अत्यंत रंग को सूर्यमणि की ढेरी मिल गई हो। एक न एक बोली सीख दे, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। अरे भाई देखो, इस क्षण में तो अपने लोचन का लाभ ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि नेत्र की सफलता है भगवान के दर्शन में, और इसी समय उनको देख लो। यदि इस समय आंखों से न देख सको तो इस समय मन से ही देख लो। तुम्हारे मन की और लोचन की सफलता इसी में है कि भगवान जी का, रामचंद्र जी का दर्शन हुए। कई तो ऐसे अनुराग जाते हैं, प्रेम में फंस जाते हैं कि बस उनके साथ ही साथ देखते देखते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो जाते हैं वो उनके साथ साथ देखते देखते चले जाते हैं। जैसे चुंबक को खींचते हुए उसके साथ लोहा खींचता आता है, ऐसे ही रामचंद्र जैसे जैसे चले वैसे वैसे लोग उनके साथ खींचते चले जाते हैं। कोई तो चले जाते हैं और किसी की तो दशा यह होती है कि नेत्रों के रास्ते से रामचंद्र की छवि हृदय में लगा लेते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है, न शरीर हलता चलता है, न मन कुछ सोचता है, न वाणी बोलती है, वहीं भाव समाधि लग जाती है। कोई खींचे चले आते हैं, किसी को भाव समाधि लग जाती है। तुरंत संसार छोड़ने का उपाय यही है, मतलब ऐसा हो जाए तब छोड़ देना चाहिए। यह सगुण, ये सुनने वाली बात है, मतलब ऐसा होता है तो तुरंत संसार छोड़ने का यह उपाय है। यह सगुण साकार भगवान का जो दर्शन है, इसका जो ध्यान है, इसका जो दर्शन है, यह तत्काल संसार को छुड़ा देता है। कोई कोई ऐसे है उसके मन में सेवा करने की भावना आती है, कोई खींचे चले जा रहे, और किसी को समाधि लग गई, और किसी के मन में आया कि रामचंद्र जी की कुछ सेवा करें। यदि देखते हैं रास्ते में बड़ा वृक्ष है और बड़ी सुंदर छाया है, मतलब छाया है, तो तुरंत लोग आगे दौड़कर जाते हैं और वहां तृण और पत्ते बिछा देते, पत्ते और छोटा छोटा घास, और कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट को दूर कर लो और फिर देखा जाएगा कि अभी आगे बढ़ते हो या यहाँ पे प्रातःकाल हो जाती है। मतलब छोड़ने के मन नहीं होता है रामचंद्र जी को, तो ऐसे किसी को सेवा करने का मन होता है, किसी को संसार छोड़ने का होता है, वैराग्य आ जाता है। तो इतने सारे लोगों की भावना बताइए, और यह गांव लोगों का प्रेम है। एक कलश भरी आनहि पानी, अंचई नाथ कहई मृदु बानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानि श्रमित सिय मन माही, गरिक विलंबु कीन बट छाई, मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा, एकटक सब सोहई चौचौरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा, दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावत जी के, मुनि पट कठिन कसे तुनीरा, सोहहि कर कमल निधनु पीरा, जटा मुकुट सीसनि सुभग, उरभुज नयन विशाल, सरद परब विदु बदन बर, लसद स्वेद कन जाल, सियावर रामचंद्र की जय। तो कोई आगे आगे ऐसे तो तृण और पत्ते बिछा देते, कोई दौड़कर कलश भरकर जल ले आते हैं, बड़ी मृदु वाणी से बोलते हैं कि स्वामी थोड़ा देर ठहर जाओ और जरा आचमन कर लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, पैर धो लो। अब उनका प्रिय वचन सुनकर और बड़ी प्रीति देखकर, बड़ा प्रेम देखकर, स्नेह देखकर, क्योंकि खाली वचन सुनकर तो भगवान रुकने वाले नहीं हैं, तो स्नेह भरे वचन सुनकर राम जी रुक जाते हैं। वे वचन भी सुनते हैं और अत्यंत प्रेम जब देखते हैं तो रामचंद्र जी तो बड़े कृपालु और विशेष करके सुशील भी है, तो वो यहाँ पर रुक जाते हैं। देखते भी है कि राम जानकी जी भी थक गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है कि जब अयोध्या से पहले निकले तो 2 कदम रास्ते में चली जानकी जी और फिर रुक गई, थक गई, तो उनके शरीर पर पसीने की बूंद आ गई और आंखों में आंसू आ गए और बोली चलियो अब कित्तो, मानी अभी तो निकले हैं और पूछते कि स्वामी
कितनी दूर यहाँ से चलना है, जस्ट स्टार्टेड। कहते हैं कि उनकी आतुरता देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में भी आंसू आ गए, आंसू की धारा बहने लग गई कि 2 ही डग चलने में यह दशा है तो बहुत सुकुमार है। श्लोक तो मूलतः यह भवभूति का है, उसका अनुवाद ही गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया है। भवभूति ने लिखा है कि रामचंद्र की आंखों में पहले पहले आंसू उसी दिन आए जब जानकी जी ने 2 कदम चलकर यह पूछा कि अभी और कितनी दूर चलना है। रास्ते में चलते चलते अगर पूछ ले कि क्यों प्रिय थक गई, तब जानकी जी 4 कदम और आगे बढ़ जाए और कहे कि नाना मैं थकी नहीं हूं। जब पहली बार निकली थी तब ऐसा हुआ था। अब उनसे ऐसे तो कह नहीं सकते कि तुम थक गई हो, तब कहते कि आओ थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि मना करती है माता जी। तो जानकी जी कहती अभी चलो, बैठते क्यों हो? तो बोले जरा लग गया है पाँव में। वो भी झूठ मूठ का बोलते हैं कि घड़ी के लो कटक काटे, मतलब राम गोस्वामी जी ने वर्णन किया है सीता जी के लिए, प्रिया जी के लिए झूठी मूठ, पाँव में कांटा वाटा कुछ लगा नहीं है, लेकिन झूठ मूठ ही कांटा बढ़ाने निकालने का बहाना करते तो जानकी जी को थोड़ा आराम मिले, विश्राम मिले। तो जब देखा जान श्रमित सी मन माहे, तो मन में तो समझ जाते हैं कि जानकी जी अब थक गई है। तो कहा कि बहुत बढ़िया वटका मानी बड़ गुजरा के बोलते, उसका पेड़ है और बड़ी घनी छाया है, तो शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। तो एक घड़ी उन्होंने विलंब कर लिया। अब नर नारी इकट्ठे हो गए, शोभा देखने का मौका मिला, खूब आनंद से देखे। अनुरूप है इनका, अनुपरूप है उनका, देखकर नयन और मन दोनों लुभा जाते हैं। तब जैसे बीच में चंद्रमा और चारों ओर तारे, इस तरह बीच में तो ये तीनों बैठ जाए और चारों ओर से नक्षत्र मंडल की तरह गांव के लोग मंडली बांध कर घेर घेर कर खड़े हो जाए और उनके मुख को चंद्र के चकोर होकर देखे। जैसे चंद्रमा निकलता है तो चकोर पक्षी देखता है, वैसे तो चंद्र के चकोर होकर देखे। एक टक सब जो ही चहु हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और चारों ओर से राम के मुख चंद्र को देखते हैं, राम के मुख कमल को देखते, मुख चंद्र को देखते हैं, ऐसा भी है। कैसा विग्रह, कितना अच्छा है। अब तमाल वृक्ष ब्रज में होते हैं, तरुण तमाल वर्ण तम सुहा। तो तमाल वृक्ष जो ब्रज में, तमाल वृक्ष ब्रज में बहुत होते हैं। सो बूढ़ा तमाल नहीं, मतलब बहुत पुराना नहीं, क्योंकि बूढ़े तमाल के शरीर पर तो झुड़िया उड़ जाती और ये तो सुकुमार है। तो बोलते हैं नौजवान तमाल, माने छोटा वाला तमाल, जैसा अंग का रंग है, छोटे तमाल का जैसा अंग रंग है, जिसे देखकर कोटि कोटि मदन का मन भी मोहित हो जाए। और बिजली वर्ण वाले लक्ष्मण जी गोरे गोरे बड़े नीक लगते, सुंदर लगते हैं, और उनके साथ नख सिख से बड़े सुंदर है, जो जी को भावते हैं। मुनिपट धारण किए हुए हैं, महात्माओं के जैसे वलकल होते हैं, वैसे तुणीर को कटी में कसे हुए, कमर में वो बाधा बांधा है, और हाथ में धनुष और बाण है, जिससे उनकी शोभा और बढ़ रही है। सिर पर जटा मुकुट बड़ा सुंदर है, और वक्षस्थल और भुजा तो राम जी के बड़े विशाल है, नयन भी विशाल है, तो उनके तीनों अंग बहुत विशाल है। और जैसे शरद पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण चंद्रमा होता है, वैसा उनका मुखार बिंदु है। स्वेद कण उनके मुखार, पसीना के जो बूंदे होते हैं, उनके मुखार बिंदु पर आए हुए हो, और ऐसे भगवान वन गमन कर रहे हैं। देखो ऐसे रूप का, इसका ध्यान करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से संसार का सारा दुख भूल जाता है। 1 मिनट ध्यान करने से अगर संसार की समस्या भूल जाती है, तो यदि कोई 5 मिनट ध्यान करे, 5 मिनट ध्यान करे, 5 घंटे करे, तो संसार की सब समस्याओं का हल अपने आप ही निकल जाता है। इसमें से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे रामचंद्र जी का ध्यान करके। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे, सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि,
स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहे दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। सरद सरबरी नाथ मुखु, सरद सरोरुह नयन। सियावर रामचंद्र की जय। अब यह मनोहर जोड़ी वर्णन करने योग्य नहीं है, मतलब वर्णन कर नहीं सकते। जैसे वेदांत के लोग कहते हैं कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। वांगमन गोचर है, मतलब वाणी से भी अगोचर है, बोल नहीं सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते। माया भी अनिर्वचनीय है, सत्वा सत्वाभ्याम वह भी अनिर्वचनीय है। जगत भी अनिर्वचनीय है, जगत के एक एक पदार्थ भी अनिर्वचनीय है। इस प्रकार गोस्वामी जी का ऐसा अभ्यास है कि किसी भी वस्तु का वर्णन करते हैं तो इसको ये कह देते हैं कि वह अनिर्वचनीय है, मानी वर्णन करने मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं। और यह वेदांत का बहुत चिंतन करने का ही परिणाम है कि प्रत्येक वस्तु के लिए कह देना कि वर्णन न जाए, मतलब यह अज्ञान मूलक नहीं है, मतलब ज्ञान ऐसा नहीं, यह विचार पूर्वक अनिर्वचनीयता निश्चित की गई, मतलब बता नहीं सकते, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। कोई कहे कि हम नहीं जानते हैं इसीलिए क्या वर्णन करें, और कोई बहुत जानते हैं तो भी ऐसा होता है। तो वो कोई कहे कि हम नहीं जानते तो क्या वर्णन करें, वो अज्ञानी हुआ। दुनिया की कोई वस्तु वर्णन करने योग्य है ही नहीं, वर्णन ही न जाए। वाणी और मन की गति नहीं है वहां पर। शोभा बहुत थोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। शोभा तो बहुत है और मेरी मति बहुत थोड़ी है, मेरी बुद्धि बहुत कम है। तो राम लक्ष्मण और सीता जी की जो सुंदरता है उसको चित्त भाई, मतलब देखना, सब लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं कि चित्त मन मति लाई। अंतःकरण में 4 वृत्ति होती है, मन, मति, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, वाणी, चित्त, अहंकार, जो गुजराती में बोलते हैं। यहाँ बताया कि इनका चित्त भगवान में लग गया देखते ही, मति भी लग गई, और अहंकार तो बोले तो उसका तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो न जाने कहाँ गायब हो गया दर्शन करने से। भगवान से अहंकार कहाँ लगेगा, माने संपूर्ण अंतःकरण भगवान में समा गया, अहंकार का लोप हो गया, नाश हो गया। और मति से विचार हो तो भगवान का, तो मन से संकल्प हो तो भगवान का, स्मृति चित्त से स्मृति हो तो भगवान की। मतलब ये जितने नारी नर थे वो प्रेम के प्यासे होकर थके के थके रहे, मतलब देखते ही देख रहे, मानो मृगी और मूर्ख, हरिण और हरिणी, ये दोनों कहीं जलता हुआ दिया देखे और आश्चर्य में पड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते ही रह जाए और वहां से हट ही नहीं पाए। ऐसे ये लोग राम जी का दर्शन करते हैं। सिय समीप ग्रामतीय जाहि। अब सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती है, क्यों कि गांव की स्त्रियां ऐसी नहीं है कि कोई परिचय करावे तब करे परिचय, वे तो ठीक होती है, मानी संकोच रहित होती है, वो अपने आप बातें करने लग जाती है। और व्रज की तो बहुत ज्यादा ठीक है, मतलब ज्यादा ऐसी होती है, उद्धर भी बोल सकते हैं दुरुस्त, तो ऐसी होती है। व्रज की स्त्रियां तो किसी से बात करने में संकोच नहीं करते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि व्रज की स्त्रियां तो ऐसी है कि कोई महात्मा भी रास्ते में से आज जा रहे हो तो कहेगी अरे बाबा सुन इधर कि क्या बात है माई, तो मेरा जरा घड़ा है वो उठवा के चढ़ा दे, इतनी ठीक होती है। लेकिन और जगह की स्त्रियां पुरुष के पास न जाए, लेकिन स्त्री के पास तो जाके बात करती है, पुरुष के पास नहीं जाती, मतलब स्त्री के साथ बात। लेकिन व्रज की तो ऐसी है कि वो महात्मा से भी ऐसे होती है, मतलब वो खुले दिल की होती है। तो गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है और पूछने में बहुत स्नेह के कारण उनको संकोच होता है, बहुत बड़ा प्यार होता है तो भी संकोच होता है कि ये सब पूछे कि नहीं पूछे। तो बार बार पांव छुए और मृदु सरल स्वाभाविक वचन बोलती है, कहती है कि हे राजकुमारी हम आपसे विनय करती है और स्त्री स्वभाव से आपसे पूछने में भी डरती है, सो हमसे जो भी ठिठाई हो जाए, माने जो दुष्टता हो जाए, अभिनय हो जाए तो क्षमा करना, पहले ही बोल देती है। हमको गंवार समझकर कि ये गांव की ऐसा समझकर हमको क्षमा कर देना, मतलब हमसे विलग नहीं मानना, हमको अलग नहीं मानना, आपसे जैसी मानना। यह नहीं समझना कि कोई अपमान हमने किया आपका,
क्योंकि शहर की स्त्री हो और कोई परिचय कराने वाला तीसरा हो तो बातचीत शुरू करे, और नहीं तो मौसम की चर्चा करके अपने आप ही बोलने लग जाते हैं। ऐसी होती है, गाँव के ज्यादा ऐसे बात करती है। और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो पहले क्षमा मांग लेती है कि हमको गंवारी समझकर भी क्षमा करना और हमारी जो भी बात उसका बुरा नहीं मानना। ये अब क्या बात करती है, ये दोनों राजकुमार है, स्वभाव से बड़े सलोने हैं, दोनों में से एक की तारीफ नहीं करती, दोनों की तारीफ करती है। ये दोनों सहज सलोने माने सहज सुंदर है, बड़े चटपटे हैं, इनको देखकर आंखें ललचा जाती है, जैसे नमकीन चीज को देखकर जीभ पर पानी आ जाता है वैसे है। मतलब यह नमकीन चीज का स्वभाव है, खट्टी नमकीन चीज को देखो तो जीभ पर पानी आ जाए, वैसे ही इनका रूप सलोना है, सुहावना है, माने नमकीन है माने चटपटा है। इनको देखने के लिए आंखों में प्यास लगाई है। अभी ये जो सांवरे है, अभी दो में से एक की बात कर रहे हैं, इन्हें ते लही तुति मरकत सोरे, ये जो सांवरे है इन्हीं को जो जरी परी छवि है वह मरकत को मिली है। मतलब मरकत माने पन्ना का रत्न जो होता है वो, तो पीला पीला। और ये जो गोरे है, हाँ जो गोरे है इन्हीं की जो जरी परी छवि है वह सोने को मिलती है, मतलब वो गोरे है। तो एक श्यामल है और एक गोर है, तो दोनों का एक को सोने के साथ सरखाया और एक को पन्ना के साथ, तो दो है ऐसे श्याम है। तो एक श्यामल है और एक गोर है, दोनों किशोरवर है, सुंदर है, सुषमा के निवास है, और शरद ऋतु के जो सर्वरीनाथ है मानी चंद्रमा है, निशानाथ रजनीपति, उनके समान इनका मुख है। अभी राम जी की बात करते हैं तो, और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नयन है। सो सखी बताओ कि कोटि कोटि कामदेव को भी लज्जित करने वाले तुम्हारे कौन कौन है दोनों में से? ये दो है तो एक देखे तो कहते ये कौन है? तो कोटि मनोजल जावनिहारे, सुमुखी कहु को अहि तुम्हारे, सुनि स्नेहमय मंजुल स्वाबानी, सकुचि सिय मन मह मस्कानी, तिन्है बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई पोहि करि बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नयनानी, निज पति कहे उति नैसिय सयननी, वै मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मई असीस, सियावर रामचंद्र की जय। जब लगी मही अहिशीष माने मही माने पृथ्वी और अहि माने नाग, जब तक पृथ्वी के नाग के सर पर पृथ्वी तब तक तुम सुहागन हो, ऐसे आशीर्वाद देती है। अब देखो गांव की स्त्री है, समझती बहुत है स्त्री के स्वभाव को, तो उन्होंने सोचा कि हमने तो इनकी बड़ी तारीफ की लेकिन सीता जी की भी कोई तारीफ नहीं की, तो ये ना समझे कि हमारे पुरुषों पर ये गांव की स्त्री लट्टू हो गई है, तो इनकी भी तारीफ करती है अभी कि और हमारे बारे में कुछ नहीं बोलती, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो बोलती है कि सुमुखी कहु को अहि तुम्हारे, तुम भी बड़ी सुंदर हो, तुम्हारा मुख भी बड़ा सुंदर है, सर्वांग सुंदरी हो तुम। अब तुम बताओ कि ये तुम्हारे कौन है? अब उनके स्नेहमयी मंजुल सुंदर वाणी सुनकर सीता जी को संकोच हुआ थोड़ा और मन में मुस्कुराने लगी। उन्हें देखकर फिर धरती की ओर देखती है। दोनों और का संकोच है, क्या क्या है? एक तो अपने पति के सामने अपने पति का परिचय देना और दूसरे अपरिचित लोगों को परिचय देना है, तो दोनों को ओर से संकोच है मन में। उस समय संकोच के कारण, लज्जा के कारण जो लाली दौड़ गई जानकी जी के मुख पर, श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी उसके कारण बताते हैं। बरबरनी माने जानकी जी का वर्ण भी उस समय बड़ा श्रेष्ठ हो गया, अनुराग और संकोच के रंग से मिश्रित होकर। प्रेम और संकोच, राम जी की बात करनी तो प्रेम भी है, तो अनुराग और प्रेम के रंग से, अनुराग और संकोच के रंग से मिश्रित होकर, और बाल मृगनयन छोटी हरिणी के समान उनकी आंखें हैं
और कोकिल के समान, कोयल के समान उनके वचन है, और बड़े बड़े प्रेम से मधुर वचन संकोच के साथ बोली। पहले लक्ष्मण जी का परिचय देती है कि सहज सुभाय सुभग स्तन गोरे, जिनका स्वभाव सहज है, जिनका भाव सहज से बड़ा सुंदर है, इनका भाव सुंदर है, वो देवर है, लेकिन इनका भाव बड़ा सुंदर है और शरीर इनका सुभग मानी अच्छा है, और वो गोरे है। देवर तो छोटा ही होता है जो पति का, लेकिन लघु देवर बताया। तो लघु कहने का अभिप्राय क्या है कि इनसे बड़े और भी देवर है, भरत और शत्रुघ्न जी, तो ऐसे लघु देवर बताया। तो ये हमारे देवरों में छोटे हैं कहने का ये अभिप्राय है। क्या इसके बाद रामचंद्र जी का परिचय देना हुआ तो क्या करे, बोले बहरी बदन विधु अंचल ढकी, आंचल थोड़ा अपने मुख चंद्र पर खींचकर और फिर रामचंद्र जी की ओर देखा और बोहें टेढ़ी कर ली और खंजन के समान चंचल और मंजूर, जैसे इशारे से बता देते हैं ना वैसे, कि नेत्र तिरछे करके इशारे से बता दिया कि हमारे पति है। अब तो गांव की स्त्रियां बहुत आनंदित हुई, क्योंकि कितनी शर्म, कितना संकोच, कितना सौंदर्य, कितना माधुर्य, मानो रंग को धन की राशि मिल गई हो लुटने के लिए, तो वो बहुत खुश हुई। अब तो सबके सब बड़े संकोच से सीता जी के पांव पर पड़ती है और बहुत तरह से उनको आशीर्वाद भी देती है कि जब लगी मही अही सीसा, माने जब तक पृथ्वी नाग के सिर पर है तब तक तुम्हारा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे, शेष नाग के सिर पर धरती न रहे तब भी सीता जी का स्वभाव तो अटल ही है, क्योंकि वो तो माया जानकी देवी है, माया शक्ति है। तो क्योंकि राम तो परब्रह्म परमात्मा है और सीता उनकी अनिर्वचनीय शक्ति महामाया है, तो वो तो हो गया, लेकिन आशीष तो फिर भी लिया। ये आशीर्वाद तो कभी झूठ होने वाले नहीं है, बल्कि पूरे सत्य का वर्णन करने में भी असमर्थ है। जो सच्ची बात है वो तो ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। आशीर्वाद तो वह होता है जो सहज स्वभाव से आदमी के न मिलता हो और आशीर्वाद दे दे कि तुम्हें यह मिल जाए, और जितना मिला हुआ है उतना भी आशीर्वाद न पहुंचे। किसी का लड़का, उदाहरण दे रहे समझे, किसी का लड़का एमए होकर आवे और गांव का कोई आदमी उसको जानता नहीं कि इतना पढ़ा लिखा है, तो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे बेटे को ताल पढ़ना आ जाए, क्योंकि वो अपने हिसाब से देता है, तो वो छोटा आशीर्वाद दे, तो वह आशीर्वाद कितना छोटा होगा एमए वाले लड़के लिए। तो इसी प्रकार सीता रामचंद्र जी के लिए जो उन्होंने आशीर्वाद दिए वो बड़े नहीं, छोटे छोटे, क्योंकि वो तो वैसे भी सौभाग्य वाली ही रहने वाली है, तो फिर भी सहज रहते हैं। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो, पुनि पुनि बिना करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरी बहोरी, दर्शन देव जानि निज दासी, लखि सीय सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलोगनि मृदुबानी, सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी, मिटा मोदु मन भये मलीन, विधि निधि दीन लेत जनु छीन, समुझि करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुतिन कहि दीना, लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ, सियावर रामचंद्र की जय। अब पहले क्या बोलती है, पार्वती सब पति प्रिय हो, वे कहती है कि पार्वती जैसी पति प्रिया है वैसी तुम पति प्रिया होना, और हे देवी हमारे पास स्नेह मत छोड़ना, हमारी स्नेह बनाए रखना। यहाँ सती का नाम नहीं लिया, पार्वती जी का नाम लिया, सती की तरफ पति प्रिय नहीं होना। क्यों? क्योंकि सती पर तो अंत में शंकर जी का प्रेम नहीं था, उन्होंने मां का रूप धारण कर दिया था, तो अभी यहाँ पे पार्वती प्रिय बोलते हैं, तो उनके प्रति पत्नी का भाव उसी समय सती के प्रति शिथिल हो गया था। तो लेकिन पार्वती जी का जो सुहाग है उनके प्रति जो प्रेम है वह अखंड हो, इसीलिए पार्वती जी का नाम लेकर आशीर्वाद देती है और फिर से हाथ जोड़कर विनय करती है कि यदि इसी मार्ग से आप फिर लौट कर आवे तो अपनी दासी समझकर हमको दर्शन देना। सीता जी ने देखा कि सब प्रेम की प्यासी है,
क्योंकि इसी रास्ते से ये लौट कर आवेंगे। यह तो बड़ी अनहोनी सी मालूम पड़ती, पक्का नहीं होता है ना। तो अब सबको मधुर वचन कह कहकर जानकी जी ने संतुष्ट किया कि मधुर वचन कही कही परितोषी, माने अच्छे अच्छे वचन की भेंट थी परितोषी, परितुष्ट किया उनको। जैसे कमुदी चांदनी ने कुमुदिनी को तुष्ट किया, वैसे संतुष्ट किया सब गांव की नारियों को। इसी समय लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी भगवान अब चलना चाहते, वो आता है रामचंद्र जी का रुख देख के ही चलते हैं कि लखन जानकी सहित, हाँ रघुबर रुख जानी, हाँ रघुवर रुख जानी है ना, वो देख के ही चलते हैं। राम जी का हमेशा उनके और ही ध्यान रखते हैं, वो क्या चाहते हैं पता चल जाता है। तो हाँ हाँ हाँ, तो रामचंद्र जी भगवान अब चलना चाहते हैं, तो लक्ष्मण रामचंद्र जी का रुख देखकर ही काम करते हैं। उनको आज्ञा नहीं देनी पड़ती, ये करो ऐसा बोलना नहीं पड़ता, इशारे से समझ जाते हैं। तो लोगों से बड़ी मृदु वाणी में पूछने लगे कि रास्ता किधर से है। अब तो सुनते ही सारे नर नारी दुखारी हो गए, दुख में पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू और आनंद उनका मिट गया और उनका मन भी मलिन हो गया, दुखी हो गया। वे तो ऐसे कहने लगे कि विधाता ने हमको एक खजाना दिया था, एक निधि दी थी, सो मानो अब छीनकर वापस ले जा रहे हैं। अब कर्म की दी गति समझकर उन्होंने भी धैर्य धारण किया और उनके लिए विचार कर जो सुगम रास्ता था वो बता दिया। अब लखन जानकी सहित रघुनाथ जी ने वहां से यात्रा की। सबको प्यारे वचन कहकर फेर दिए, माने अच्छा उन लोगों को तो फेर दिया, लेकिन अब उनका मन तो मतलब उनको वापस कर दिया, लेकिन उनका मन तो साथ लेते गए, लिए लाई मन साथ। तो देखो मनुष्य के जीवन में उपद्रव करने वाला यह मन ही है। यह मन जब तक अपने पास रहता है और अपने रिश्तेदार, नातेदार और चीजों में भटकता रहता है, तब तक ये बड़ा उपद्रव करता है, बड़ा दुख, बड़ी अशांति पैदा करता है। लेकिन इनका मन तो भगवान लेके गए, तो अभी वो कुछ होने वाला नहीं है, तो उपद्रव नहीं करेगा। यदि यह किसी पल भगवान के साथ लग जाए, वही कृपा करके इसको छीन ले जाए, तो क्या आनंद आवे। भगवान इनके मन को साथ लेते गए, उनको फिर वापिस कर दिया, लेकिन लौटा दिया, मतलब वो मन लेके गए। तो अब ये सारे लोग अभी मन इनके पास चला गया, तो ये सारे उपद्रव नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा। फिरत नारी नर अति पछताई, दई है दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब आई। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि दीन सरुज सकलंकु, रुख कल्प तरु सागर खार, तेहि पठय बन राजकुमार। जो पे इनहि दीन बनवासु, किन बादी विधि भोग विलासु, ए विचरहि मग विनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। ए मही परहि दासी कुसपाता, सुभग सेज कत सुजत विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमुकीना। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार, सियावर रामचंद्र की जय। अब लौटते समय स्त्री पुरुष बहुत पछता रहे हैं और मन ही मन दैव को, भाग्य को दोष लगा रहे हैं। बड़े विषाद से, बड़े दुख से परस्पर कहते हैं कि विधाता की करतूत तो बिल्कुल उल्टी है, विधाता को दोष देख देते हैं। तो अभी आगे वो आता है, रामचंद्र जी से तुरंत प्रेम हुआ, देखा और प्रेम हो गया, और विधाता को गाली देने लगे। कैसे कि अब ब्रह्मा निपट निरंकुश है, मतलब इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, जो चाहे वो करते हैं। तो उसको अपने काबू में रखने वाला कोई नहीं है विधाता और ब्रह्म को, और बड़े निष्ठुर है, माने दया माया नहीं है और निशंक है। देखो कितनी गालियां दी है, ब्रह्म ने कितनी गलतियां की, बता रहे। हम लोग बच्चे थे तो गांव में लोग पूछते थे कि ब्रह्मा जी की, अभी समझ बोलते कि अच्छा कि ब्रह्मा जी की कोई गलती बताओ, तो ब्रह्मा जी ने क्या गलती की है। तो जब नहीं आता था, गांव के लोग बताते कि देखो चंद्रमा को क्षय रोगी जो बना दिया, यह बड़े और घटे, मतलब बड़ा होता है और कम होता है, यह ब्रह्मा जी का दोष है। और उसको कलंक भी लगा दिया, माने उसमें काला दाग भी बता दिया, यह भी ब्रह्मा जी का दोष है।
कल्पतरु को वृक्ष बनाना यह भी गलती है। समुद्र को खारा बनाना, तो बच्चे ऐसी बात करते हैं, समुद्र को खारा बनाना यह भी गलती है। इसी गलती के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने इतनी तो कर दी, अभी एक और गलती कर दी। क्या कर दी? इसी गलती के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया, और यदि इनको वनवास दिया तो संसार में भोग विलास बनाने की जरूरत क्या थी? वो व्यर्थ बनाया है। इनको भोग विलास न मिले तो दुनिया में फिर लोग और कौन है जो विलास के योग्य है, भोग विलास के। और ये मार्ग में बिना पदत्राण के, बिना खड़ाऊ के, बिना चप्पल के, जूते के, खड़ाऊ के बिना, जूते के बिना धरती पर चल रहे हैं, तो विधाता ने तरह तरह के वाहन क्यों बनाए धरती में? वो सब व्यर्थ है। ये जब कुश और पत्ते बिछाकर धरती पर सोते हैं तो विधाता ने सृष्टि में सुबह सेज क्यों बनाई, क्यों बिछाई? मतलब इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। अब ब्रह्मा जी ने इनको वृक्ष के नीचे सोने के लिए कहा दिया, तो सफेद ऊंचे ऊंचे जो मकान है, महल है, उनको बनाकर क्यों व्यर्थ परिश्रम किया उसने? जब ये मुनि के समान वल्कल धारण करके और जटाधारी होकर सुंदर सुठी सुकुमार जब रह रहे हैं, तो संसार में जितने भूषण है, आभूषण, वसन है, मानी वस्त्र है, उनको विधाता ने बिल्कुल व्यर्थ बनाया, क्योंकि जो भोग कर सकते उन लोगों को तो वन में भेज दिया। जो एक कंद मूल फल खाही, बादि सुदादि असन जग माही, एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी, इन्हि देख विधि मनु अनुरागा, पटकर जोग बनावै लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, देहि ईर्षा बन आनि दुराए, एक कहे हम बहुत न जानहि, आपुई परम धन्य करि मानहि, ले पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि जिन देखे, एहि विधि कहि कहि भजन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। इसके आगे थोड़ा ये क्यों बना है, तो इतना एक पैराग्राफ देख लेते हैं। मतलब ये जो एक कंद मूल फल खाए, जैसे पहनने के लिए वस्त्र की बात हुई तो बोलती है, जब ये कंद मूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो संसार में अमृत आदि जो भोजन की सामग्री है वो ब्रह्मा ने व्यर्थ बनाई है। दूसरे लोग कहते हैं कि देखो ये सहज स्वभाव से ही सुंदर है, ये विधाता के बनाए हुए नहीं है, ये तो अपने आप ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि वेदों में विधाता की करनी जहां तक कही गई है और जहां तक सुनने में आई है, आंख से देखी जा सकती है, मन से सोची जा सकती है, ऐसा जो कुछ वर्णन है, सो 14 भुवन ढूंढकर हमने देख लिया, न ऐसा कोई पुरुष है और न कोई ऐसी स्त्री है, मतलब ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। इन्हीं को देखकर ब्रह्मा जी के मन में, अब क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तो ऐसे प्रकट ब्रह्मा स्त्री पुरुष को देखकर ब्रह्मा जी के मन में अनुराग पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा बनावे जो इनकी बराबरी कर सके। तो इनसे उपमा देने के लिए ब्रह्मा ने रचना शुरू की, लेकिन बहुत परिश्रम करने पर भी उनकी बराबरी का कोई बना नहीं सका। तो इसी ईर्ष्या के कारण, कैसे सोचते हैं, इसी ईर्ष्या के कारण ब्रह्मा जी इन्हें शहर से निकालकर जंगल में छिपा दिया, मतलब कोई देखना लेके ऐसा कोई ब्रह्मा जी नहीं बना सकते हैं। इसको एक प्रकार की उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं, मानो ये विधाता के बनाए हुए नहीं है। जैसे कवि लोग ऐसे वर्णन करते हैं कि उस स्त्री का मुख इतना सुंदर था कि उसके देखकर चंद्रमा भी शर्मिंदा हो गया और भागकर आसमान में चला गया, तथा कमल पानी में डूबने के लिए भागा, तो वो तब से वो पानी में रहने लगा। वो ऐसे अलंकार में बात करते हैं। असल में न कमल सुंदरी का मुख देखकर डूबा है पानी में, न तो चंद्रमा भागा है आसमान में, लेकिन कमल और चंद्रमा से भी सुंदर इनका मुख है, ये बात कहने के लिए बताते हैं। ये विधाता की दृष्टि में सृष्टि में सबसे सुंदर है राम सीता, ये बात कहने के लिए इस ढंग से बोलते हैं। इसको असिद्धस्पदा उत्प्रेक्षा बोलते हैं। इसमें हेतु असिद्ध है, मतलब जो बोलना है वो अलग है।
लेकिन जो कारण बताया वन में आने का वह हेतु असिद्ध है। अब दूसरे कहते हैं कि अजी हम तुम्हारी तरह बहुत पंडित तो नहीं है, बहुत नहीं जानते हैं, हम तो अपने को ही धन्य करके मानते हैं। हमने तो अपने रजिस्टर में उन लोगों का पुण्य पुंज लिख लिया है, किसको, कि जो इनको इस समय देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे और जिन्होंने पहले देख लिया है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में कभी इनका दर्शन जिनको मिला है या भविष्य में मिलने की संभावना है या अभी मिल रहा है, वह पुण्यात्मा है और वही धन्य है। इस प्रकार आपस में प्रिय वचन कह कहकर आंखों में लोग आंसू भर लेते हैं और वे कहते हैं कि मार्ग तो बड़ा अगम है, ये कैसे चलेंगे, इनका शरीर तो बड़ा सुंदर और सुकुमार है। तो अभी कल देखेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान